In continuation of learning about punctuation marks, today we will learn about sign of exclamation and semicolon, colon, dash, hyphen, brackets or parenthesis. So let us start with sign of exclamation. As you see, sign of exclamation, this is the sign or symbol of exclamation. पहला बिंदु जो है यहाँ पे वो है सुख दुख या विस्मय प्रकट करने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बोलते समय तो इंसान अपना जो भाव है, एक्सप्रेशन है, वो बोल के द्वारा प्रकट कर देता है कि ये सुखी है, दुखी है या उसको विस्मय हो रहा है। लेकिन रिटर्न फॉर्म में सुख दुख या विस्मय प्रकट करने के लिए जो है वहाँ पर ये साइन लगेगा, और जब सेंटेंस के अंदर ये साइन लग गया तो इसका मतलब सिंपल स्टेटमेंट ना हो कि वहाँ पे सुख दुख या विस्मय को प्रकट किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुर्रा, आई हैव गॉट द गवर्नमेंट जॉब। एलास, he has lost his bicycle. What a beautiful flower. So in these three sentences, if we look closely, then we find in the first sentence it shows the exclamation on getting a government job. So it shows his happiness, and so the sign is as here, a sign of exclamation with hurrah. Alas always shows the sad सिचुएशन, ही हैज़ लॉस्ट हिज बाइसिकल। जो यहाँ पर बाइसिकल का गुम करना है वो दुख की बात है, तो उसको प्रकट करने के लिए लास्ट वर्ड है और उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर की ब्यूटी को दिखाने के लिए उसको विस्मय हुआ है और उसको प्रकट करने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। शुभकामनाओं के लिए भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, विशेष देते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू विन द मैच। तो इन दोनों स्थिति में विशेष दी हैं, तो इनमें स्टार्टिंग हमेशा विशेष वाले सेंटेंसेस में मे से स्टार्टिंग होगी और लास्ट में साइन ऑफ, इनमें हमेशा एक्सक्लेमेशन लगेगा। सेमीकोलन, सेमीकोलन का सिंबल ध्यान से देखें यहाँ पे, इसमें ऊपर डॉट लगी होती है और नीचे कोमा होता है। द सेमीकोलन इज़ अ पॉज लॉन्गर देन दैट ऑफ कोमा बट शॉर्टर देन फुल स्टॉप। यानी कि सेमीकोलन का जो यूज़ है वो कोमा और फुल स्टॉप के बीच में लगता है। पॉज का मतलब रुकना, यानी कि कॉमा से आगे जाके रुका जाता है और फुल स्टॉप से पहले, उन दोनों के बीच की स्थिति को सेमीकोलन कहते हैं। व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन द सेम सेंटेंस देन आल्सो वी यूज सेमीकोलन। आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, सेमीकोलन, आई हेट हिज कैरेक्टर। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। सो इन बोथ द सेंटेंसेस देयर इज द यूज ऑफ सेमीकोलन, and in these two sentences there is two opposite things. These two opposite things are used and defined with the use of semicolon. Now it's the turn about colon. Colon, these are two dots, and this is known as colon in English grammar. Where do we use colon? First, to introduce a quotation. जब हम एक quotation दिखाते हैं तो वहाँ पर हम कॉलन का यूज़ करते हैं। क्योटेशन क्या होता है? क्योटेशन होता है किसी व्यक्ति विशेष या किसी पोइट या किसी ऑथर के द्वारा जो स्टेटमेंट कही जाती है उसको जो है दिखाने के लिए हम क्योटेशन के रूप में लिखते हैं, और उसके अंदर जो है सेड के बाद हमेशा कॉलन लिख के उसकी कही हुई बात को लिख देते हैं। जैसे जॉन कीट्स सेड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो जॉन कीट्स ने जो बात कही है तो वो क्योटेशन है। वो क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और उसी कोटेशन को हमेशा किस में दिखाएंगे? कॉलन के बाद दिखाएंगे। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, जब हम चीज़ों की लिस्ट दिखाते हैं तो उसके लिए भी कॉलन लगा देते हैं। 4 आइटम्स हैव बीन बॉट, 4 चीज़ें खरीदी गई हैं, तो वो 4 चीज़ें क्या हैं उनका डिटेल देने के लिए भी वहाँ पर क्या लगता है? कॉलन लगता है। पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स एंड नोटबुक्स, तो 4 चीज़ें और उन 4 चीज़ों का डिटेल, इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा? कॉलन लगेगा। उसके बाद डैश, डैश ये साइन देखिए ध्यान से, ये माइनस जैसे साइन है। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस अ सडन चेंज ऑफ थॉट, विचारों में अचानक परिवर्तन को दिखाने के लिए डैश लगता है। डोंट लाइक इट, डैश,
बट लेट अस फॉरगेट द मैटर ऑल टुगेदर। मुझे पसंद नहीं है, परंतु चलो इस मामले को पूरी तरह भूल जाएं। पसंद नहीं है, लेकिन फिर विचारों में परिवर्तन करते हुए कहा कि चलो इसको भूल जाते हैं। टू इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट और हेजिटेशन, आई डिडंट ब्रेक दिस वेसल। तो ये क्या दिखाता है? ब्रेक इन थॉट, यानी कि जो विचार हैं या जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अंदर ब्रेक है, रुका, थोड़ा सा टूट के बोला गया है। या हेजिटेशन, जब हिचकिचाहट में इंसान बोलता है तो उसमें भी पूरा सेंटेंस या पूरे वर्ड्स एक कंटिन्यू नहीं बोल पाता, तो उनको शो करने के लिए बीच में क्या लगता है? डैश। आई, तो इस तरह बोला गया है, तो ये क्या है दिखा रहे हैं यहाँ पे? डैश। उसके बाद हाइफन। अ हाइफन इज अ शॉर्टर लाइन देन द डैश। डैश से थोड़ी छोटी लाइन है ये। इट इज़ यूज टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स के जो हिस्से हैं उनको जोड़ने के लिए हाइफन का यूज़ होता है। फादर इन लॉ, तो इसमें फादर इन लॉ जो है, इनको तीनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या लगा है? हाइफन लगेगा हमेशा। टूथ ब्रश, दो चीज़ें जो एक का ही हिस्सा हैं, तो उस कम्बिनेशन को दिखाने के लिए क्या लगेगा? हाइफन लगेगा। ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस। द इंट्रूडर सेड टू जेरार्ड टू स्टैंड स्टिल, पुल्स अ चेयर। इंट्रूडर जेरार्ड को कहता है कि शांत खड़े हो जाओ, और साथ में वो एक चेयर को पुश करता है, या टेबल को पुल करता है, या पुश करता है, या विंडोज को खोलता है। तो ये स्थिति जो है वो बोली नहीं गई है। ऐसी स्थिति, ऐसी एक्टिविटी होती है वहाँ पे, जो कि किसी कैरेक्टर के द्वारा कोई एक्टिविटी होती है, तो उस एक्टिविटी को वहाँ पर शो करने के लिए क्या लगेगा? ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। मैक्स आस्क्ड ऑसिबल टू रेज हिज हैंड्स, बोल्ट्स द डोर। उसको कहता हाथ खड़े कर लो। ये चीज़ें बोली गई है तो सेंटेंस लिख दिया, लेकिन जो एक्टिविटी उसके द्वारा की गई है वो हमेशा किस में दिखाई जाएगी? ब्रैकेट में। और क्या करता है? बोल्ट्स द डोर, यानी कि डोर को बंद करता है। तो ये एक्टिविटी हुई है, तो ऐसी एक्टिविटी को हमेशा ब्रैकेट्स में शो किया जाता है।